मूवी की शुरुआत होती है उसी गांव से जहां पहली फिल्म की कहानी घटी थी। अब स्टोरी में हम रात को अंधेरे में देखते हैं कि एक छोटी सी बच्ची अपनी मां को ढूंढ रही होती है। जैसे ही वो एक कुएं के पास जाती है तो कुछ डरावनी काली शक्तियां उसे खींचकर कुएं में ले जाती है और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। और दूसरे सीन में हम साक्षी को देखते हैं। साक्षी जो उस भयानक गाँव से निकल कर बच गई थी और अब वो एक नए शहर में अपनी बेटी ईशानी के साथ रह रही होती है। साक्षी वहां पर एक टीचर बन गई है और समर नाम के एक पुलिस वाले के किराए के घर में रहती है। वहीं समर उनसे किराया नहीं लेते। साक्षी की बेटी ईशानी को एक बहुत ही अजीब सा प्रॉब्लम है, उसे धूप बर्दाश्त नहीं होता। सूरज की रोशनी में जब भी वो कांटेक्ट में आती तो उसकी स्किन जलने लगती है और इसी वजह से साक्षी उसे स्कूल नहीं भेज पा रही होती है। वो चाहती है कि प्रिंसिपल उसे घर से पढ़ाने की परमिशन दे दे, लेकिन प्रिंसिपल साहब उसे मना कर देता है ये बोलकर कि नियम सबके लिए एक है। जब साक्षी स्कूल जाती है तब वो रानी नाम की एक केयरटेकर को ईशानी के ध्यान रखने के लिए घर में रख देती है। यहाँ पर साक्षी को गांव छोड़े हुए 7 साल हो गए हैं और अब ईशानी भी 7 साल की हो चुकी है। अपनी बेटी के प्रॉब्लम्स के बावजूद साक्षी फैसला करती है कि वो ईशानी को स्कूल लेकर जाएगी। वो ईशानी को पूरी तरीके से कपड़ों से ढक देती है ताकि धूप उस पर ना पड़े और इस तरह से वो स्कूल ले जाती है। वहीं ईशानी भी काफी समझदार हो चुकी होती है। वो अपनी माँ से तरह तरह के सवाल पूछती रहती है। यहाँ पर समर भी अक्सर उनके घर आते जाते रहता है और ईशानी भी उसे बहुत ही अच्छे से जानती है। अब एक रात साक्षी ईशानी को कहानी सुनाकर सुला देती है और वो समर से मिलने के लिए जाती है। वो हमेशा समर को थैंक यू बोल रही होती है क्योंकि समर ने उसकी बहुत ही मदद की है। यहाँ तक कि 7 सालों में अपने घर के किराया भी नहीं मांगता। ये सुन समर बताता है कि यह घर उसकी माँ का है और अगर वो जिंदा होती तो वो भी किराया नहीं लेती। अब यहाँ पर हमें इस मूवी का पार्ट 1 का फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें मालूम चलता है कि उस गांव में लड़कियां पैदा होते ही मार दिया जाता था। साक्षी ने इस प्रथा को रोका जिसके चलते उसके सास ससुर और पति राजवीर मारे गए थे। समर ने उस वक्त साक्षी को बहुत ही मदद की थी। बाद में हॉस्पिटल में साक्षी ने ईशानी को जन्म दिया और तभी मालूम चला कि उसे सूरज की रोशनी से प्रॉब्लम है और तब से समर साक्षी और ईशानी के साथ एक परिवार की तरह ही रह रहा होता है। अब एक रात जब साक्षी और समर बात कर रहा होता है तब घर पर ईशानी अकेली होती है। वहीं रानी बाहर आराम कर रही थी। तभी यहाँ पर ईशानी को कुछ काली शक्तियाँ का एहसास होता है और वो शक्ति ईशानी को अपने वश में कर लेती है और उसे अपने साथ ले जाने लगती है। वहीं जब ये रानी देखती है तो वो भी उनका पीछा करती है, लेकिन बाहर कुछ लोग रानी और ईशानी को दोनों को किडनैप करके ले जाते हैं। वहीं साक्षी जब घर लौटती है तब वो देखती है कि घर का दरवाजा खुला है और घर पर भी कोई नहीं है। वो घबरा जाती है और वो तुरंत ही समर को कॉल करके इस बारे में बता देती है। वहीं समर अपनी पुलिस टीम के साथ ईशानी को ढूंढने की कोशिश करता है। यहाँ पर साक्षी बहुत ही डरी हुई होती है क्योंकि अगर सुबह हो गई और ईशानी धूप में गई तो उसकी जान का खतरा हो सकता है। तभी वहाँ पर समर का कॉल आता है जो उसे बताता है कि सीसीटीवी फुटेज में ईशानी और रानी को प्रधान के लोगों को साथ देखा गया है और वो लोग उसी पुराने गांव की तरफ गए हैं। अब यहाँ पर साक्षी और समर अपने पुलिस फोर्स के साथ उस जगह पर पहुँचता है जहाँ पर हम देखते हैं कि गन्ने के खेतों के बीच एक कुएं होता है। लेकिन तभी उसी बीच साक्षी को एक आदमी बेहोश करके उसे वहाँ पर अपने गांव में ले जाता है और उसी समय कुछ बच्चे समर और पुलिस फोर्स के ऊपर पत्थर फेंककर भाग जाते हैं। अब इधर जब साक्षी को होश आता है तब वो खुद को एक अनजान जगह पर पाती है। वहीं वो देखती है कि उसके सामने राजवीर खड़ा हुआ है जो कि साक्षी का पति होता है। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि राजवीर दरअसल मरा नहीं था, बस वो घायल हुआ था। तभी वहाँ पर गाँव का सरपंच भी वहाँ पर आता है। यहाँ पर सरपंच बोल रहा होता है कि अगर प्रधान ने इस लड़की ईशानी को स्वीकार कर लिया तो हमारे गांव में फिर से खुशहाली आ जाएगी। और यहाँ हमें मालूम चलता है कि 3 दिन के बाद ईशानी को प्रधान के सौंपना है और साक्षी को उसी दिन सबके सामने मार दिया जाएगा। वहीं ये सब सुनकर साक्षी शॉक हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम समर और पुलिस फोर्सेस को देखते हैं जो कि वो लोग कुएं के पास साक्षी को इधर उधर ढूंढ रहा होता है, लेकिन शाम तक उसे कोई भी नहीं मिलता।
मिलता है, इसीलिए वो लोग वहाँ से वापस चले जाते हैं। यहाँ पर साक्षी को एक काल कोठरी में बंद कर दिया गया था। वहीं यहाँ पर ईशानी को भी दूसरे रूम में बंद करके रखा गया होता है। यहाँ पर ईशानी के सामने एक साहनी नाम के एक लड़का आता है जो कि दरअसल में एक लड़की होती है। वहाँ पर वो ईशानी को एक काढ़ा पीने के लिए बोलता है, लेकिन ईशानी वो काढ़ा पीने से मना कर देती है। वहीं उधर साक्षी काल कोठरी से निकलने की बहुत ही कोशिश करती है, लेकिन वो नाकाम रह जाती है। अब यहाँ पर हम दासी माँ को देखते हैं और हमें मालूम चलता है कि दासी माँ और कोई नहीं बल्कि प्रधान की पहली पत्नी होती है और अब वो खुद ही प्रधान के लिए दूसरी दासी तैयार कर रही है। दरअसल दासी माँ ईशानी को औरत बनाने में लगी हुई है। उधर राजवीर सरपंच से बोलता है कि उसे अपने कुंबे में वापस शामिल कर लिया जाए। यहाँ पर सरपंच एक शर्त रखता है कि अगर 3 दिन के बाद प्रधान ने उस लड़की को स्वीकार कर लिया तो राजवीर को सबके सामने अपनी पत्नी साक्षी को गला काटकर मारना होगा, तभी उसे वापस अपने कुंबे में शामिल कर लिया जाएगा। वहीं इधर दासी माँ रोज ईशानी को एक खास काढ़ा पिलाती है और बोलती है कि इससे तुम बहुत ही शक्तिशाली बन जाओगी। अब इसी बीच एक रात साक्षी को अपनी बेटी ईशानी का आवाज सुनाई देती है। यह सुनकर वो एक टॉर्च लेती है और सुरंगों में उसे ढूंढने लगती है। वहीं दूसरी तरफ ईशानी को भी साक्षी की आवाज सुनाई दे रही होती है और वो भी अपनी माँ को ढूंढते हुए बाहर निकल जाती है। यहाँ पर वो धूप में आते ही ईशानी जलने लगती है। वहीं ये सब दासी माँ अपनी शक्ति द्वारा देख लेती है और वो तुरंत ही वहाँ पर आकर ईशानी को बचा लेती है और दासी माँ जले हुए हिस्सों पर लेप लगा देती है, जिससे ईशानी भी बहुत ही जल्दी से ठीक हो जाती है। तभी सरपंच वहाँ पर आता है और दासी माँ को धमकाते हुए बोलता है कि लड़की को जल्दी से तैयार करो वरना प्रधान उसे मार डालेगा। यहाँ पे हमें मालूम चलता है कि दासी माँ के इतने शक्ति होने के बावजूद भी गांव में कोई भी उसका इज्जत नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ समर ईशानी और साक्षी को ढूंढते हुए फिर से उसी गांव में पहुंच जाता है। वहां पर उसे वो कुआं दिखाई देता है और वो अपने साथी कांस्टेबल से बोलता है कि अगर वो कल शाम तक वापस ना लौटे तो उसे यहाँ पर और पुलिस फोर्स भेज देना। और ये बोलकर वो खुद उस रहस्यमय जगह के अंदर चले जाता है। वहीं इधर ईशानी दासी माँ से कहानी बताने के लिए बोलती है। तब दासी माँ एक राजकुमार की कहानी सुनाती है जो कि सिर्फ शक्तिशाली लड़कियों से शादी कर सकता है और ऐसी शादी करने से लड़की का पंख लग जाते हैं। ये सुन ईशानी पूछती है कि क्या राजकुमार प्रधान के उसे पसंद करने पर उसे भी पंख लग जाएंगे। तब दासी माँ बोलती है कि हाँ, बस उसे प्रधान के सामने समर्पण करना होगा, जिसके लिए ईशानी मान जाती है। वहीं उधर काल कोठरी में बंद साक्षी के पास मदद मांगने के लिए बहुत सारी औरतें आती है, लेकिन यहाँ पर वो सिर्फ उसका वहम होता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो रानी आ जाती है जो कि ईशानी का केयरटेकर थी, जिसे उसे भी यहाँ पर किडनैप कर लाया गया था। लेकिन तभी वहाँ पर राजवीर आता है और वो रानी को बहुत ही बेरहमी से मार डालता है। यह देखकर साक्षी शौक हो जाती है। वहीं उधर ईशानी के पेट में बहुत ही जोर से दर्द होने लगता है, जिससे दासी माँ समझ जाती है कि अब पीरियड्स होने की वजह से ईशानी औरत बन गई है और अब वो प्रधान के सामने समर्पण करने के लिए तैयार है। वहीं उधर साक्षी राजवीर को समझाते हुए बोलती है कि ईशानी उनकी बेटी है और उसे बचाना ही चाहिए। लेकिन राजवीर यहाँ पर पागल हो चुका था और वो साक्षी को भी बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है। यहाँ पर उसे मार मार कर साक्षी को अधमरा कर देता है। वहीं उस गांव में खबर फैल जाता है कि ईशानी समर्पण के लिए तैयार है और उससे प्रधान की शादी करने की तैयारी में लग जाते हैं। यहाँ पर अधबरी हाल में साक्षी धीरे धीरे रेंगते हुए उस कुएं के पास पहुंचती है और वहां पर वो कूद जाती है। लेकिन कुएं के अंदर वो देखती है कि उसी की तरफ बहुत सारी मरी हुई औरतें और लड़कियां हैं। यहाँ पर वो सब साक्षी के सर पर हाथ रखती है और अपनी सारी शक्तियां उसे दे देती है। अब आज रात को यहाँ पर ईशानी को प्रधान के सौंपने की तैयारी हो रही होती है। यहाँ पर राजवीर सरपंच को बताता है कि उसने साक्षी को बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया है और शायद वो मर भी गई होगी। लेकिन ये सुन सरपंच गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि साक्षी को सबको सामने मारना था ताकि बाकी औरतें डर कर रहे और कोई भी साक्षी जैसा बगावत ना कर सके, लेकिन तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। अब ये सुन फिर से राजवीर साक्षी को देखने के लिए जाता है। वहीं उधर समर उसी रहस्यमय जगह पर पहुंच चुका होता है। वहीं रास्ते में उसे सहनी नाम की लड़की मिलता है जो कि सबको लड़का बता रहा होती है। यहाँ पर फोर्सफुली समर उसे साक्षी और ईशानी
ईशानी का पता पूछ लेता है। वहीं दूसरी तरफ ईशानी की डोली तैयार हो चुका होता है और वहाँ पर सारे गांव वाले भी जमा होता है। यहाँ पर सरपंच बहुत ही खुश होता है कि अब उसकी गांव में खुशहाली लौट आएगी। वही यहाँ पर दासी माँ ईशानी को प्रधान को सौंपने वाली होती है। वहीं उधर राजवीर साक्षी के पास जाकर उसे घसीटते हुए वहाँ पर लाने लगता है, लेकिन अब साक्षी के पास भी उन सभी मृत औरतों की शक्तियाँ मौजूद होता है और यहाँ पर वो राजवीर पर अटैक करते हुए बोलती है कि पिछली बार तो तू बच गया था लेकिन इस बार तू नहीं बचेगा। ये बोलकर वो राजवीर को एक बहुत ही भयानक मौत दे देती है। तभी यहाँ पर समर भी आ चुका होता है और वो साक्षी से मिलता है। वहाँ पर समर साक्षी को बोल देता है कि ईशानी को बहुत ही जल्द बचाना होगा, नहीं तो उससे गांव वाले प्रधान को सौंप देगा। लेकिन तभी यहाँ पर सरपंच सहित उसके बहुत सारे लोग आ जाते हैं उन्हें रोकने के लिए, लेकिन समर साक्षी को बोलता है कि तुम ईशानी को बचाओ, मैं इन सबको देखता हूँ। वहीं साक्षी भी ईशानी को बचाने के लिए चली जाती है। अब यहाँ पर दासी माँ की सारी रस्में पूरी हो चुकी होती है और हम यहाँ पर प्रधान को देखते हैं जो कि बहुत ही खूंखार आदि मानव जैसा बन चुका था। यहाँ पर वो गुफा से बाहर आता है। वही दासी माँ ईशानी को उसके हवाले कर देती है। वही यहाँ पर जाते जाते प्रधान दासी माँ को एक लात मार देता है, लेकिन तभी यहाँ पर साक्षी पहुँच जाती है। वो भी उस गुफा के अंदर जाने लगती है, लेकिन वहाँ पर उसका सामना दासी माँ से होता है जिसके पास बहुत सारी काली शक्तियाँ होती है। लेकिन यहाँ पर साक्षी के पास भी बहुत ही शक्ति होती है और अब इन दोनों में बहुत ही जबरदस्त लड़ाई होती है। यहाँ पर साक्षी दासी माँ को पीटते हुए बोलती है कि उसके यहाँ पर कोई भी इज्जत नहीं है, वो बस यहाँ पर एक दासी है। यहाँ पर साक्षी उसे बहुत ही बुरी तरीके से पीटकर उस गुफा के अंदर चली जाती है। वही अंदर प्रधान ईशानी को एक बक्से में बंद करके उसका समर्पण स्वीकार करने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर साक्षी आ जाती है और वो ईशानी को वहाँ से बाहर निकाल लेती है। लेकिन यहाँ पर वो खूंखार प्रधान साक्षी पर अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि वो प्रधान साक्षी पर भारी पड़ रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर साक्षी के तरफ से एक और काली शक्ति प्रधान पर अटैक होता है जो कि दासी माँ होती है। यहाँ पर दासी माँ को उसे अपनी बेइज्जती का एहसास हो गया होता है और अब यहाँ पर वो भी साक्षी का साथ दे रही होती है और हम देखते हैं कि साक्षी और दासी माँ उस प्रधान को बेहोश करके ईशानी को बचा लेती है। यहाँ पर दासी माँ को समझ आ गया होता है कि इस प्रथा के बाद भी उसकी कोई भी कीमत इस गांव में नहीं रहनी थी। वहीं दूसरी तरफ गांव में पुलिस आ जाती है और सरपंच और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ पर दासी माँ और साक्षी ईशानी को डोली में बिठाकर सूरज की रोशनी से बचाते हुए बाहर ले जाने लगती है, क्योंकि वो दोनों जानते थे कि यहाँ पर वो आदिमानव प्रधान कभी भी जाग सकता है। लेकिन तभी कुछ जंजीरें बेड़िया बनकर आती है और साक्षी को खींचकर अंदर ले जाती है। वहीं दासी माँ उसे बचाने की कोशिश करती है लेकिन वो नाकाम रहती है। वहीं साक्षी कुएं में से चिल्लाते हुए बोलती है कि इस दानव प्रधान को मारना ही होगा वरना ये वापस फिर से आ जाएगा। वहीं यहाँ पर यह जगह भी नष्ट हो रहा होता है, लेकिन साक्षी अपनी पूरी शक्तियों के साथ उस आदिमानव से लड़ने लगती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।